नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। तो कौन होगा सरदार, इसी पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सस्पेंस बना हुआ है और एमपी में सीएम का सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सुबह 11 बजे भोपाल जाएंगे तीनों पर्यवेक्षक। केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, आशा लाखड़ा के लक्ष्मण आज भोपाल जाने वाले हैं। बता दें, पर्यवेक्षक पहले 1-to-1 विधायकों से चर्चा करेंगे। बीजेपी कार्यालय में शाम 4 बजे की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में नेता के नाम का ऐलान होगा। तो पहले 1-to-1 विधायकों से चर्चा। आज का दिन बेहद खास हो सकता है कि आज जो है मुहर नाम पर लग जाए। आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके कयासों का दौर तो लगातार चला। कई सारे नाम भी आए, कई सारे नाम रेस में भी हैं, पर हालांकि देखने वाली बात होगी कि फिर से बीजेपी उसी चेहरे पर मुहर लगाती है, मामा पर ही मुहर लगाती है, या फिर नए को मैदान में उतारती है। प्रहलाद पटेल सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि ओबीसी चेहरा है और शुरुआत से ही जो है बीजेपी हमेशा से ओबीसी फैक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करती आई है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। वहीं विजयवर्गीय भी मैदान में हैं, वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई बार बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात भी कह चुके हैं। तो ये दिग्गज नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं। दिग्विजय हैं, वो भी रेस में चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो भी कहीं ना कहीं रेस में चल रहे हैं, दिग्गज नेता हैं। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज जो बैठक होती है उसमें से क्या निकलता है, किस तरह का अमृत निकलता है, किसके नाम पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, आज शाम में विधायक दल के बैठक होना, विधायकों से आज चर्चा करेंगे। बाद में हमारे आज मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो कमेटी 3 सदस्य का कमेटी है, तो पूछताछ करेंगे। बाद में हमारे आलाकमान उसके ऊपर निर्णय लेगा। इसी नाम को लेकर अभी तक सहमति नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी शाम में उसके बारे में चर्चा होगा। रामलला हम आएंगे, इसी शब्दों के साथ ये पोस्टर और कटआउट यहां पर लगा हुआ है। और 2023 में भी ये बड़ा फैक्टर था, 2024 में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। 22 जनवरी को सभी को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। आपको 22 जनवरी को जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री या जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा, डिप्टी सीएम चुना जाएगा, 22 जनवरी को ज्यादातर चेहरे आपको अयोध्या में नजर आएंगे। आज यहां से एक आमंत्रण भी अयोध्या के लिए दिया गया है। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहां पर जो भी विधायक, 163 विधायक हैं, उनका फोटो सेशन होगा। इस फोटो सेशन में जो 3 पर्यवेक्षक होंगे और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे इस पूरे फोटो सेशन में। इस दौरान कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे, जहां एक तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, वरिष्ठ नेताओं से, बड़े नेताओं के साथ वो यहां पर चर्चा करेंगे। हालांकि 11:30-12 बजे तक जो 3 पर्यवेक्षक हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे। और हालांकि 3:50 पर जो बैठक है, विधायक दल की बैठक है, उसी विधायक दल की बैठक में लगभग वहां पर विधायकों को संदेश दे दिया जाएगा कि कौन आप किसे चुनने जा रहे हैं, कौन चेहरा होगा। लेकिन उससे पहले सीनियर नेताओं के साथ यहां पर चर्चा जरूर होती रहेगी 11:30 से 12 बजे तक, जैसा कि जिक्र भी किया कि जो 3 पर्यवेक्षक हैं पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ और, ये देखिए आप, एक ये पोस्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पोस्टर पर अगर फोकस करें तो हालांकि यहां कुछ प्रॉपर ये लाइन नहीं दिख रही हैं। एमपी के मन में मोदी, देश के मन में मोदी। पहले आपको लाइन याद होगा, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। पहले टारगेट एमपी था और अब देश टारगेट है, यानी 2024 टारगेट है। स्लोगन बदल गया है, लाइन बदल गई है बीजेपी की। अब 2024 पर पूरा टारगेट रहेगा। यहां से वो संदेश देने की कोशिश भी होगी, खासतौर से जो चेहरा आज चुना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके सामने सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही रहेगा। केवल 28 सीटें नहीं लानी है, अब आपको 29 सीटों पर टारगेट करना है। विधायक जब आएंगे, ये लंच एरिया रहेगा विधायकों के लिए, यहां बैठकर वो लंच करेंगे, खाना खाएंगे। ये उस हॉल के जस्ट बाहर है जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। ये एक और स्लोगन जरा देख लीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो बीजेपी जिस लाइन का अक्सर जिक्र करती है, उस लाइन को यहां पर फिर रखा गया है। और अब हम उस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी हॉल में विधायक दल की बैठक होनी है। 163 विधायकों के लिए यहां पर सीटें लगाई गई हैं। फ्रंट की सीट रिजर्व हैं और इन फ्रंट की सीटों पर अगर हम जिक्र करें तो जो महत्वपूर्ण चेहरे होंगे वो बैठेंगे।
लाइन से जो फ्रंट की आगे वाली सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई। अब थोड़ा सा मंच की ओर मैं कहूंगा कि तस्वीरें जरूर दिखाएं। इस मंच पर न केवल वो 3 ऑब्जर्वर रहेंगे बल्कि इसके अलावा जो उम्मीदवार या हम कहें कि चेहरे के तौर पर सबसे आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के लिए, स्पीकर के लिए, वो सारे यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो सांसद हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ चेहरे आपको यहां पर नजर आए। बहुत महत्वपूर्ण चेहरे इस मंच पर रहने वाले हैं। पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं। 11:30 बजे तक ऑब्जर्वर पहुंच जाएंगे। चर्चाओं का दौर लगातार चलता रहेगा और 3:50 पर इस हॉल से बैठक शुरू हो जाएगी। आप ये मानकर चलिए लगभग 4:30 बजे तक हो सकता है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए। भोपाल से कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि इतने दिन इंतजार किया है, हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर मुखिया कौन होगा। और मुखिया की रेस में जो है कई सारे नाम है। ये पिक्चर के जरिए आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कितने सारे मैदान में हैं और आखिर किस नाम पर मुहर लगेगी, किस दिग्गज के नाम पर मुहर लगेगी, हालांकि देखने वाली बात होगी। और ऐसा लग रहा है कि बस शायद कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक के बाद जो है ये सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आखिर नाम कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लग रही है, ये सामने आ जाएगा। तो 4 बजे ये बैठक होना बताई जा रही है। 1 बजे से जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लंच होगा और फोटो सेशन भी होगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक की शुरुआत होगी और कई घंटों तक भी ये विधायक दल की बैठक चल सकती है, क्योंकि चर्चाओं का दौर इतने दिन चला है और आज भी हो सकता है कि ज्यादा घंटे इसमें लगें। हालांकि देखने वाली बात होगी कितना समय लगता है। खास बात यह भी है कि मीडिया की एंट्री इसमें नहीं रहेगी। किसी भी तरह का बयान देने से विधायकों को मना किया गया है, परहेज रखने के लिए कहा है। तो किसी तरह की बयानबाजी अभी विधायक नहीं कर पाएंगे और सिर्फ हैं दिग्गज वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो ही शामिल हो सकते हैं इस विधायक दल की बैठक में। जानकारी मिलेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर और कितना समय इंतजार करना होगा। प्रशांत, क्या माने कुछ घंटों का और इंतजार, फिर मुखिया का नाम सामने होगा? बिल्कुल थोड़ा सा और इंतजार करिएगा। अभी चूंकि हम स्टेट हैंगर की तरफ ही मूव कर रहे थे, जहां से नेताओं का आना जाना होगा। जो ऑब्जर्वर हैं वो लगभग 11 बजे का टाइम है, तो लगभग 10:30 बजे हो सकता है वहां पहुंचे। उसके बाद 11:30 बजे उनका बीजेपी दफ्तर पहुंचने का समय है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ जो बड़े नेताओं के घरों के बाहर भी हलचल बढ़ गई है, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ भी गहमा गहमी बढ़ जाएगी, चूंकि नेताओं के समर्थक भी धीरे धीरे एक्टिव होंगे। जिस नेता का चेहरा हो सकता है फाइनल हो, उसके समर्थक बड़ी संख्या में आपको नजर आए। सड़कों पर गहमा गहमी बढ़ेगी। थोड़ा सा हमें और इंतजार करना होगा। इसके बाद आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको फिर दिखाएंगे, लेकिन ये जरूर इस बार तय है कि कुछ बड़ा चेंजेस, कुछ बड़ा बदलाव, जिसका संकेत छत्तीसगढ़ में चुने गए सीएम के चेहरे को लेकर मिला है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे पूरे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कयास लगातार, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, संभावनाएं और कयास, बीजेपी नेतृत्व के साथ ये दो शब्द हमें हर बार जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि प्रिडिक्ट करना बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं अलग अलग जगहों के इस लिहाज से, लेकिन फिर भी लगभग जो माना जा रहा है कि कास्ट इक्वेशन जरूर यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब स्लोगन भी धीरे धीरे बीजेपी के बदल गए हैं, मुद्दे भी धीरे धीरे बदलने की कोशिश है। इन मुद्दों में 24 के लिहाज से अब मुद्दे उठाए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, और ये संदेश विधायकों को भी दे दिया जाएगा कि आपको अपने क्षेत्र में आज से ही पार्टी के लिए फिर जुट जाना है। 2024 के लिए जो सीएम चेहरा चुना जाएगा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि पूरी की पूरी सीटें इस बार आपको 2024 के लिए लाकर देना है। 2024 के लिए तो जो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, सबके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, या ये कहें कि आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आने जा रही हैं। जो आज चेहरा चुना जाएगा, उन चेहरों पर लगातार चर्चा पहले से हो रही थी, जिनमें
शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर हम जिन चेहरों का जिक्र करें तो प्रशांत। प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वीडी शर्मा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कुछ आदिवासी चेहरे, सुमेर सिंह सोलंकी का नाम भी चल रहा था, महिला के तौर पर रीति पाठक का नाम भी चल रहा था, इनसे हटकर भी कोई नाम हो मध्य सकता है। प्रदेश की स्पीकर के लिए स्थिति भी की हम बात करें प्रशांत, तो ये स्थिति पूरी तरह से अलग है छत्तीसगढ़ से हम देखें तो। पर एक बात ये साफ हो गई है बीजेपी की तरफ से कि किसी को भी नाराज नहीं करने वाली है इस बार बीजेपी। कोई ना कोई पद देके मतलब स्थिति को अच्छा करने की कोशिश, यहाँ सब कुछ लेवल पे रखने की कोशिश पूरी तरह से बीजेपी की ओर से की जा रही है। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अगले चुनाव की बात करें या 2028 की बात करें, विधानसभा की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। जो भी अगर किसी बड़े नेता को किसी चूंकि सांसद और केंद्रीय मंत्री के बाद विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अगर आप यहां कोई बड़ा पद नहीं दे पाते हैं, कोशिश यही होगी कि इनमें से कुछ को, दो को डिप्टी सीएम बनाया जाए, एक को स्पीकर बनाया जाए, कुछ को बड़े हैवी पोर्टफोलियो दिए जाए, मसलन कि गृह मंत्रालय दिया जाए। ऐसे कर एडजस्ट किया जाएगा और हो सकता है कि राज्य में पहले से कई बड़े पदों पर रहे हैं उन्हें केंद्र में ले जाकर एडजस्ट किया जाए। नाराज कहीं से भी नहीं करना है, चूंकि किसी भी की नाराजगी भी, चूंकि इनके साथ भी ये बड़े नेता हैं जिनके साथ बड़ा संगठन है, बड़ा कैडर जुड़ा हुआ है, उनकी नाराजगी 2024 में भारी भी पड़ सकती है, नुकसान भी दे सकती है। इस लिहाज से ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल साफ नजर आएगा। कास्ट इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये सारे सामंजस्य आपको आज नजर आएंगे और लगभग 4:30 बजे तक इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आज आखिर नया या फिर जो भी है विधायक दल का नेता कौन होने जा रहा है। इसमें कोई पुराना चेहरा भी हो सकता है, नया चेहरा भी हो सकता है, संभावना नए चेहरे की बहुत ज्यादा है। कोई नहीं जानता कि किसके चेहरे पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये भी बीजेपी द्वारा कहा जाता है कि जो पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता हैं शायद उन्हें भी नहीं पता होता कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी, आखिरी में जाके पता चलता है उन्हें भी। यही प्राइवेसी जो है हमेशा से बीजेपी रखती आई है। हालांकि देखते हैं किसके नाम पर मुहर लगती है। आप लगातार ये बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर की चलिए बात कर लेते हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस जारी हुआ है। दरअसल मंगलवार को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और पूछताछ के लिए ये समन भेजा गया है। ये बड़ी खबर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस जारी हुआ है और मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। तो समन जारी किया गया है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया है ईडी द्वारा और अब पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया भी गया है। हालांकि किस समय बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, सभी पहलुओं पर अभी जो है जानकारी नहीं आ पाई है सामने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से नोटिस जारी हुआ है हेमंत सोरेन को और मंगलवार को उपस्थित रहने के लिए समन भेजा गया। इनकम टैक्स विभाग द्वारा उड़ीसा में जब्त नकदी को गिनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल करीब 351 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। कल देर रात तक नोटों की गिनती हुई, प्रक्रिया जारी रही। आज जारी किया जाएगा औपचारिक तौर पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा लिखित तौर पर बयान जो है अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। आरोपियों से पूछताछ और इसके लिए समन भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़े इस मामले में जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी आ सकते हैं। तो जब्त जो नकदी थी उसकी अब काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 351 करोड़ लगभग थे। इनकम टैक्स विभाग अब बयान भी जारी करेगा और अगले सप्ताह समन भी भेजा जा सकता है, ऐसी जानकारी है। ग्वालियर से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। 20 साल के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। दरअसल फुफेरे भाई को पहले उसने लाइव लोकेशन भेजी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। अभिषेक गिरी नाम उसका बताया जा रहा है, छात्र है जिसने खुद को गोली मारी है। सिरोल थाना क्षेत्र के हवेली रिजॉर्ट के पास ये घटना होना बताई जा रही है। ग्वालियर के अशोक कॉलोनी का निवासी था मृतक अभिषेक गिरी। अभिषेक को देखने
आए थे लड़की वाले। सिरोल पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जीवन लीला समाप्त कर दी छात्रों ने अपनी, और गोली मारकर आत्महत्या छात्र ने की। 20 साल का ये छात्र है जिसने खुदकुशी की है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। ये सनसनीखेज ये मामला सामने आया जहां पर छात्र ने खुद को मौत को गले लगा लिया, और अब जो है इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल चल रही है। तो वहीं जबलपुर की हम बात करें तो यहां पर प्रेम प्रसंग में गोली चली है। लड़की के पिता ने युवक के पिता पर फायर कर दिया। दरअसल युवक के पिता की मौके पर मौत भी हो गई। एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। चरगवा के सुनवारा गांव में यह वारदात हुई। नाबालिग लड़की देर शाम से गायब थी। वारदात के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। एक की मौत, एक घायल इस पूरे मामले में। तो लड़की के पिता द्वारा फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें युवक के पिता की मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। जो आरोपी है जिसने गोलियां चलाई वो मौके से फरार हो गया है। दरअसल बेटी के घर लेट पहुंचने से या नहीं पहुंचने से वो परेशान हो गया, और उसके बाद जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां पर गोंडवाना एक्सप्रेस में चांदी पकड़ी गई है। आरपीएफ ने ट्रेन से 60 किलो चांदी पकड़ी और यूपी के 3 व्यापारी को भी पकड़ा है। मथुरा से सागर ये चांदी ले जा रहे थे। व्यापारियों के पास से चांदी का बिल भी नहीं मिला है। निजामुद्दीन जबलपुर गोंडवाना एक्सप्रेस की यह घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल आरपीएफ ने आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी है और सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। 60 किलो चांदी पकड़ाई गई। ये तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आरपीएफ द्वारा ली गई हैं। आरपीएफ ने ट्रेन से 60 किलो चांदी पकड़ी। 3 व्यापारियों को भी हिरासत में लिया और उनसे सही जवाब नहीं मिल पाया, साथ ही साथ वो बिल भी नहीं दिखा पाए। तो अब आयकर विभाग को आरपीएफ ने इसकी सूचना दे दी है। आगे की जांच पड़ताल में आयकर विभाग जुटा हुआ है। रायपुर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आरोपियों का जुलूस निकाला गया। दरअसल हिस्ट्री शीटर अरुण यादव का ये जुलूस निकाला गया। चाकू दिखाकर लोगों को डराया धमकाया करता था और लोगों ने इसी मामले में कार्रवाई की। आजाद चौक पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां पर ये बदमाश अपना खौफ दिखाने के लिए, लोगों में डर का माहौल पैदा करने के लिए चाकू दिखाया करता था, बदमाशी किया करता था, लोगों को डराता था। और अब लोगों में भय का माहौल खत्म करने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की और जुलूस सरेआम इस आरोपी का, इस बदमाश का निकाला गया। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। आपको बता दें कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। हम और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 300